अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start a new chapter named Two Leadership Approaches to Transformation. That is chapter number 3 from your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. The very first thing is the introduction of this chapter. As we have created an idea about the three phases of transformation, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, ट्रांजिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, चेंज। ये जो चेंजेस हमने डिस्कस, एक और चेंज भी थी जो मेजरली जो हमारा ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिलोंगिंग टू ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में क्या फेजेस हैं, क्या वेकअप कॉल्स हैं, क्या इसकी स्टेजेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी डिस्कशन हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। हमेशा याद रखिएगा कि द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। पहले मतलब आपके पिछले चैप्टर में जो चीज़ें थी वही वहीं से कुछ चीज़ें अब बियॉन्ड चेंज हम जा रहे होंगे, यानी हमारा उसके अंदर कुछ इंक्रीज कर रहे होंगे चीज़ें, कुछ एडवांस लेवल इंक्रीज हो रहे होंगे इस पूरी बुक के अंदर। तो चैप्टर 2 में क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पढ़ा था, एंड वी गॉट रियलाइज that internal and external factors, or somehow the internally you have to start something and there will be a dead stage and later you will start a new thing again, जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन और हमने एक डायग्राम के फॉर्म में वो पढ़ा था। वही चीज़ अब हम इस चैप्टर में लेके जाएंगे और ये बात समझेंगे कि किस तरह ये चीज़ें इंटरलिंक हो के हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को किन किन स्टेजेस के ऊपर गुजार सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल के स्टेजेस की गुजारने से मुराद ये है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें अगर हम कंसीडर कर लें, जिन्हें अगर हम साथ लेके चलने चाहें, तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे लिए सबसे बेहतर चेंज कंसीडर होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की जब जब हम बात करेंगे, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा कि सर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात आपको बताई है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए बात करेंगे कि लीडर्स मस्ट हैव टू परफॉर्म देयर रोल। जब तक लीडर्स अपना रोल परफॉर्म नहीं करेंगे, we will not be in a situation to adopt any change in an organization। तो अब हम इस चैप्टर में हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी कि लीडर्स को क्या रिक्वायर्ड है to expand their reach to include effective strategies for both the outer and the inner world of transformation। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लगते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने होते हैं और विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने होते हैं। हम यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ फैक्टर्स हमारे अंदर, हम जा रहा जो स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दैट एनालिसिस जो अपनी अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करते वक्त भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के बारे में आइडिया होता है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती हैं? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इन तमाम फैक्टर्स को जब लीडर एनालाइज करता है, लेटर क्रिएट एन आइडिया और लेटर मेक ए डिसीजन कि अब हमने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो फॉल कर सकता है। स्पेसिफिकली वी एड्रेस हाउ द स्टेट ऑफ अवेयरनेस दैट लीडर ब्रिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस देयर अप्रोच टू इट। जब भी आपका लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए आएगा तो व्हाट स्टेट ऑफ अवेयरनेस ही इज एक्सपीरियंसिंग, यानी वो किस स्टेट ऑफ अवेयरनेस तक पहुंच चुका है आपका लीडर। जब उसे आइडिया होगा कि वी हैव टू परफॉर्म समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर उसका स्टेट ऑफ अवेयरनेस कुछ और होगा। जब उसे पता चलेगा नहीं, एग्जिस्टिंग चीज के अंदर कोई नई बात करनी है, उसका स्टेट ऑफ अवेयरनेस कुछ और होगा। तो ये factors are very much important to be addressed, to be considered while considering the transformational change। We define two very different approaches and explore each in depth। हम इस पूरे चैप्टर में दो अप्रोचेस को बारे में डिस्कस करें। अब दो अप्रोचेस में जो पहली अप्रोच है वो कॉन्शियस अप्रोच है, दूसरी अनकॉन्शियस अप्रोच है। टू अप्रोचेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बाय हाउ, इफ बाय अप्रोच, यानी अप्रोच से मतलब क्या है आपका, आप समझना क्या चाहते हैं। वी मीन दैट the state of awareness that leader personally brings to transformation and that influences the actions they take। यानी लीडर्स को अपना आइडिया हो जाता है कि सर दिस इज द थिंग विच वी हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव विद इन द मार्केट। तो उन्हें जो अवेयरनेस का लेवल आता है ना, वो क्या है, वो अप्रोच आपको क्रिएट करेगा। किस
अवेयरनेस के लेवल तक पहुंचा जा सकता है बाय द लीडर्स अपने आप को क्या करके मतलब किन फेजेस को या किन पैटर्न्स लीडर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं. The approach leaders take to transformation impacts every aspect of their change in leadership capability and experience, including their personal ability to change, the change strategies they develop, their leadership and decision making style, their communication pattern, their relationship with the stakeholders, their personal reactions, and ultimately their outcomes. यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की अवेयरनेस कैंपेन है या अवेयरनेस एक्टिविटी है, ये दिस इज नॉट अ सिंगल रूल ऑफ लॉ या सिंगल एक्टिविटी नहीं है. आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वेन एवर द लीडर इज गोइंग टू अडॉप्ट द चेंज और वांट टू ब्रिंग अ अवेयरनेस रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, फिर उसके अंदर हजार चीजें आपसे रिलेटेड और अनरिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन लेवल, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका वे ऑफ एक्शन, यानी जो एक्शन आप पहले कर रहे हैं उसमें, और जब आपने डिसीजन ले लिया कि नो 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 वी आर गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ये सारी जो कैटेगरी है, ये सारा जो डायलमा है, इसके अंदर टोटली चेंज आता है. क्योंकि लीडर इटसेल्फ इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू अडॉप्ट द और इम्प्लीमेंट द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब वो खुद उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को करना है तो फिर उसने बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर तब्दीली लेके आनी होगी. बट मोस्टली लीडर्स अप्रोच डिटरमिन वेदर दे आर अवेयर ऑफ एंड व्हाट दे डू नॉट सी. कहते हैं कि जब हम अवेयर अप्रोचेस की बात करते हैं, हमारा जो एज अ लीडर से हट के बात की जाए तो लीडर के हवाले से हम ये कहते हैं कि लीडर क्या चीज देख सकता है और क्या चीज नहीं देख सकता. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द टू अप्रोचेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. द फर्स्ट वन इज योर कॉन्शियस अप्रोच, second one is your unconscious approach. The two approaches to transformation, in the simplest of the term, leaders will either approach transformation with expanded awareness or limited awareness. यानी हम ये कहते हैं कि दोनों अप्रोचेस में एक दो फैक्टर्स चलते हैं. या तो एक्सपेंडेड अवेयरनेस, बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है कि ओ दिस इज गोइंग टू हैपन, और लिमिटेड अवेयरनेस, अच्छा ये भी कर लेंगे. यानी एक्सपेंडेड अवेयरनेस में क्या है कि जो भी जिस सॉर्ट ऑफ अप्रोच या जिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को वो अडॉप्ट करना चाह रहा है लीडर, उस पे ऑल इन ऑल रिलाय करने लग जाता है, ऑल इन ऑल उस पे यूं समझे डूब जाता है, उस पे अपना सारा एफर्ट्स पुट करने लग जाता है, उस पे अपना आइडिया क्रिएट करने लग जाता है. बट लेटर इफ द पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज कि नहीं यार इतना मुझे नहीं पता, इतना सब कुछ मुझे मैं नहीं कर सकता, इन फैक्टर्स को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इन फैक्टर्स पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी तो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट. यानी उसकी अब लिमिटेड अवेयरनेस है. वो हमने जो पीछे पैटर्न्स पढ़े, ये सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन पैटर्न, रिलेशनशिप, इन तमाम चीजों में लिमिटाइज हो जाता है, इन तमाम चीजों में कमी आ जाती है, इन तमाम चीजों में एक्सपेंडेड अवेयरनेस की स्टेज को वो पहुंच ही नहीं पाता. वी कॉल द एक्सपेंडेड अवेयरनेस मोड कॉन्शियस. जब हम एक्सपेंडेड की बात करते हैं तब हम उसका नाम देते हैं कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन और द कॉन्शियस अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन. एंड द लिमिटेड अवेयरनेस मोड इज अ रिएक्टिव वन और अनकॉन्शियस अप्रोच. ठीक है, जब हम लिमिटेड की बात करते हैं तब हमारे ध्यान में अनकॉन्शियस अप्रोच आती है, और वो किस फॉर्म में आती है वो हम बात करते हैं. लिमिटेड में इटसेल्फ द leader is not aware of what he or she is going to perform इन द फ्यूचर. उसे पूरा आइडिया नहीं होता कि मैंने ये सारे फैक्टर्स को, डिसीजन मेकिंग स्टाइल को, क्या नाम है, कम्युनिकेशन पैटर्न को, रिलेशनशिप को, पर्सनल एक्शंस को, इन तमाम चीज़ों को ऑल इन ऑल तब्दील कर देना होगा. मेरी ये जो एक्टिविटी है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रीवियस मोड ऑफ एक्टिविटी. बट अब जो मैंने डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू चेंज, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू क्रिएट, you just have to perform the activity that is going to bring the change in the entire dilemma, in the entire category, in the entire process of चेंज. ठीक हो गया, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस. अब जब हम कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस की बात करते हैं, we define the term conscious as processing conscious awareness, witnessing your experience, reflecting, being alert, clear minded, observant. Being conscious is being aware that you are aware. Perhaps the most direct way of describing what we mean by conscious is to describe what it is not in
our application we could easily use the word unconscious as the opposite to conscious. अब यहाँ तक की कहानी में उसने कहा जब हम conscious की बात करते हैं कि sir we have adopted the conscious transformational change, तब हम consciously का मतलब होता है हम हर लिहाज से चीजों को हर keenly observe कर रहे हैं, मतलब आप keenly चीजों को देख के चल रहे हैं, आपका माइंड क्लियर हुआ पड़े, there is no blurriness in your state of mind or in the visionary view. जब हम blurriness की बात करते हैं हम, तो हमें पता होता है कि सर हम इस स्टेज पे खड़े हैं, यानी हम पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और हमें पता होगा कि हम किस तरह दिखाई देंगे when we will reach at the 20th stair of your stairs. मतलब सीढ़ी जो स्टेयर जो है 20वीं सीढ़ी, आपकी तमाम सीढ़ियों पे जब आप पहुंचेंगे तब आप कैसे दिखाई देंगे. दिस इज कॉल्ड द क्लियर माइंड. क्लियर, आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियस अवेयरनेस और द कॉन्शियस अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन चेंज. लेकिन जब आपको ये बात ही ना पता हो कि मैंने कहाँ पहुंचना हो, यू आर नॉट अ कीन ऑब्जर्वेंट, you are not being alert, you are not being reflecting the right thing, आप फिर कहाँ पहुंचते हो? अनकॉन्शियस स्टेट पे. मतलब मुझे ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन इस कंडीशन में आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन किधर पहुंच सकती है, किधर इसकी एक्टिविटीज को बेहतर तौर पे अप्लाई किया जा सकता है. ये तमाम वो ऐसे सवालात हैं विच आई एम नॉट अवेयर टू आंसर. मुझे नहीं पता कि मैं इनका आंसर किस तरह दूंगा, बट यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ इन द स्टेट. इफ दिस इज हैपनिंग, मतलब ये सारा कुछ हो रहा है कि आपको अब नहीं पता कि मैंने कहाँ पहुंचना है. यू आर नॉट बीइंग टू कीनली अलर्ट, यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू आर नॉट विटनेसिंग द न्यू एक्सपीरियंसेस, यू आर नॉट अ कीन ऑब्जर्वेंट, योर माइंड इज नॉट क्लियर. तो अब आप कहाँ पे हो? अनकॉन्शियस स्टेट में. और अनकॉन्शियस क्या मतलब है? ऑपोजिट टू कॉन्शियस. ठीक है, और कॉन्शियस के ऑपोजिट हो. अब आपका अवेयरनेस लेवल जो है वो लिमिटेड हो गया. यू आर नॉट broad or expanded, you are not in a expanded awareness state. आपने expanded awareness state को अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप उस तक नहीं पहुंचे. ठीक हो गया. इसके बाद वो कहते हैं कि however this would be misleading without the explanation of the term. लेकिन हम अनकॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग, लेकिन किस तरह हम उसे. आर यूज ऑफ अनकॉन्शियस वुड नॉट मीन विदाउट अवेयरनेस. यानी आपकी लिमिटेड, जैसे हमने बात की ना कि लिमिटेड अवेयरनेस डजंट मीन नो अवेयरनेस. लिमिटेड मतलब कम अवेयरनेस है, लिमिटेड है, आपको हर चीज एक्सपेंडेड फॉर्म में मालूम नहीं है, आपको ब्रॉडर व्यू नहीं पता, आपको विजनरी व्यू नहीं पता. तो लिमिटेड डजंट मीन कि आपने ये कहना है कि सर इससे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता. लिमिटेड का मतलब है कम पता है, पता है लेकिन कम पता है. ठीक है, विदाउट अवेयरनेस. वो विदाउट अवेयरनेस का मतलब इसका नहीं है. एज इन समवन हु हैज बीन नॉक्ड unconscious or who is sleep. Instead, in our definition, unconscious would mean without conscious awareness. Unconscious का मतलब है without conscious awareness. As with people who are awake and alert, जिस तरह लोग जागे हुए रहते हैं और alert रहते हैं, yet not consciously awareness of themselves, their behavior, their impact, the motivation for their choices or what is you going on around them. अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि you are यू आर नॉट कॉन्शियसली इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी. यानी आप एक्टिविटी में पहुंच गए हैं, आपने स्टार्ट कर दिया, बट आप अनकॉन्शियस स्टेट में हो. मतलब आप टोटली उस पे क्या कह सकते हैं कि डूब के आपको पता नहीं है कि एक्टिविटी हो क्या रही है. अब यहाँ पे आपके लिए एक बात जो जहन में समझने के लिए कि आपको नहीं पता चल रहा होता लोगों का सही बिहेवियर क्या रिक्वायर है या आपका बिहेवियर क्या रिक्वायर है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी मोटिवेशनल लेवल क्या है. ठीक है, और व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम. ये तमाम चीजें अनकॉन्शियस स्टेज को रिप्रेजेंट करती हैं, अनकॉन्शियस अवेयरनेस स्टेट को. ठीक है, द विटनेस एंड द ऑटो पायलट. विटनेस का मतलब होता है कॉन्शियस का, ऑटो पायलट का मतलब होता है अनकॉन्शियस का. अनकॉन्शियस में आप अपने जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक चलते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड द ऑटो पायलट स्टेट. विटनेस क्या होता है कि आपको हर चीज के बारे में आप गवाह बनते जा रहे होते हैं. यू हैव द आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, what we are doing, what we are going to
अचीव इन द फ्यूचर, यानी कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब है यू आर विटनेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, आप हर चीज को विटनेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या चीज हो रही है, आपने देखा है कि क्या एक्टिविटी किस लिहाज से चलाई जा रही है, ठीक है। एंड अनकॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब होता है ऑन द ऑटो पायलट स्टेट आर लिटरली टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इन बोथ वी आर अवेयर, हम अवेयर तो हैं, यानी ये नहीं हो सकता कि अनकॉन्शियस अवेयरनेस में वी आर नॉट अवेयर कि कुछ भी नहीं होगा, हमें पता नहीं, यू आर अवेयर ऑफ द एक्टिविटी कि देयर इज समथिंग चेंज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और साथ साथ हम मालूमात ले रहे होते हैं। कॉन्शियस अवेयरनेस में ये स्टेज भी आ सकता है कि आपको पहले ही पता हो कि मुझे मालूमात क्या मिलने वाली है, मतलब आपको पहले ही ये पता चल जाए कि मुझे क्या मालूम होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑटो पायलट स्टेट में, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग दैट व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू अचीव। दोबारा मैं बताता हूँ कि विटनेस स्टेज में जब आपको हर चीज के बारे में पता हो, यू आर कीन ऑब्जर्वर ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन, तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो अभी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, आपको उसके बारे में भी पता होता है कि हाँ यार ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है, इस इंफॉर्मेशन पे मुझे काम अभी मिल जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को मैंने अभी यूटिलाइज करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑटो पायलट स्टेज, उसमें क्या होता है, यू आर नॉट that sort of you are not showing that sort of involvement in the activity, आपको बस इंफॉर्मेशन मिलती है, अब आपने रिएक्ट करना है, आपको इंफॉर्मेशन के बारे में पहले आइडिया नहीं था। इन द विटनेस स्टेज वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन एज आर सेंस कलेक्टेड, सेंसेस कलेक्टेड, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वी आर कॉन्शियसली इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी, और हमें इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाती है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, मतलब हमें इस स्टेज के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं होती कि हम क्या करेंगे और किस तरीके से एक्टिविटी होगी, नहीं, यू आर टोटली और मेंटली ऑलरेडी अवेयर ऑफ द एक्टिविटी कि आपने क्या करना है, आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑन ऑटो पायलट स्टेट, हाउएवर द इंफॉर्मेशन एंटर्स आवर सिस्टम एंड वी रिस्पोंड ऑटोमेटिकली एंड अनकॉन्शियसली, हमें पता है अच्छा अब इंफॉर्मेशन आ गई है, चलो अब यूं करते हैं, अब यूं जो करते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन अ प्री डिसाइडेड स्टेज, यानी जब आप ऑटो पायलट में आते हैं तब आप पहले से डिसाइड नहीं कर चुके होते कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसका रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। एक्शन और रिएक्शन में यही फर्क आ गया कि समहाउ यू मे से कि विटनेस अवेयरनेस स्टेज के अंदर आप एक्शनरी सिचुएशन में आते हैं, जब आप एक्शंस कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि दिस इज द सिचुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑटो पायलट स्टेज में, तब आप अनकॉन्शियसली मूव कर रहे होते हैं, आप अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहे होते हैं, आपको ये बात आइडिया ही नहीं होता कि आपने जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की है उसका क्या इनपुट या आउटपुट निकलने वाला है। आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है अनकॉन्शियस स्टेट में, आप उसके मुताबिक रिएक्ट करते जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि इस इंफॉर्मेशन का बाद में क्या होने वाला है, ठीक है। विदाउट विटनेसिंग द इंफॉर्मेशन or our response, this is how we are going to say, we are going to make a difference between the witness stage and the autopilot stage। witness में क्या है कि इंफॉर्मेशन पहले से ही पता होगी, आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व होंगे, आप कॉन्शियसली पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्स यानी रिलेशनशिप में होंगे, आपको आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होगा, आपको ये तक पता होगा इंफॉर्मेशन में क्या आने वाली बात है, इंफॉर्मेशन के आने के बाद आपने किस तरह बिहेव करना है, आपने ये भी मालूम होगा कि जो भी फैक्टर्स या जिन जिन स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी डीलिंग है वो किस लिहाज से चल रही है। ये तमाम की तमाम जो कॉन्शियसली इन्वॉल्वमेंट है इन द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। जब हम बात करते हैं ऑटो पायलट में वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन, वी डोंट हैव द आइडिया कि दिस इज गोइंग टू हैपन और दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, आपको ये बात आइडिया ही नहीं होता, आपको ये बात मालूम ही नहीं होती कि अच्छा क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑटो पायलट में अपने आप हो रहा है, होता जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उसके मुताबिक काम करते जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कल चीनी महंगी हो रही है, आप बस आके कहते हैं कि यार चलो थोड़ा सा चीनी आज ज्यादा खरीद लेते हैं,
कि जी हमारी जो है ना प्रोडक्शन ना रुक जाए, या आप जो प्रोडक्शन प्लांट में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, आप कहते हैं अच्छा अब कंपेटिटर ने कोई नई चीज लॉन्च कर दी है, अच्छा इसके बाद हम ये वाली हम भी कुछ लॉन्च करते हैं, ये कहते हैं ऑटो पायलट। यानी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई तब आपने सोचा, जबकि विटनेसिंग स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई है, अब हम एप्पल इसे लॉन्च करने वाला है, या जो सॉरी एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हमारा कंपेटिटर इसे स्टार्ट, अगर हम नोकिया और सैमसंग की एग्जांपल लें तो नोकिया वालों को ये बात मालूम हो जाती है कि जी सैमसंग ने भी इसके मुताबिक काम करने लग जाना है और उन्होंने कोई ना कोई इससे रिलेटेड चीज लेके आ जाए। दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया हो गया और आप उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर देते हैं कि नोकिया के सैमसंग के आने से पहले नोकिया कहे कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि नहीं हो पाया था। ठीक है, ऑटो पायलट से क्या होता है कि जब आपका कंपेटिटर चीज ले आता है उसके बाद आप कहते हैं अच्छा चले ठीक है मैं भी कुछ कर लेता हूँ। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर आवर सेल्फ। हम कहते हैं कि नहीं, ऑटो पायलट स्टेज में हमने जो भी एक्टिविटीज की हैं उन तमाम एक्टिविटीज का जो है ना रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था, मतलब एक्शंस रिक्वायर्ड नहीं थे, रिएक्शंस रिक्वायर्ड थे। तो इस तरह हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट इन अ सेल्फ के फर्क मालूम कर सकते हैं विटनेस स्टेज एंड ऑटो पायलट स्टेज। इसके बाद हमारा है बिल्डिंग चेंज लीडरशिप कंपिटेंसी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।